बांग्लादेश चुनाव 2026 पूरा विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण एशिया के बेहद महत्वपूर्ण देश बांग्लादेश में हुए 2026 के ऐतिहासिक चुनाव की। ये चुनाव इसलिए खास है क्योंकि 2024 के जन आंदोलन जुलाई क्रांति के बाद ये पहला आम चुनाव था। देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है और जनता ने एक नई दिशा चुन ली है। यह चुनाव 2024 के बड़े जन आंदोलन के बाद पहला आम चुनाव था। सत्ता परिवर्तन के बाद जनता को नई दिशा चुनने का अवसर मिला। राजनीतिक अस्थिरता के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई। युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में सबसे अधिक हुई थी। चुनाव क्यों ऐतिहासिक है? लोकतंत्र की वापसी। 2024 के भारी विरोध प्रदर्शनों और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का सबसे बड़ा माध्यम बना। ऐतिहासिक भागीदारी। लगभग 59.44% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विवादित चुनावों की तुलना में काफी अधिक है। संवैधानिक जनमत संग्रह। चुनाव के साथ साथ एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी हुआ, जिसमें जनता ने व्यापक लोकतांत्रिक सुधारों और जुलाई चार्टर पर अपनी मुहर लगाई। आंदोलन की शुरुआत बेरोजगारी भ्रष्टाचार के आरोप से हुई थी। सोशल मीडिया ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और राजनीतिक दबाव बना। इस आंदोलन ने सत्ता संतुलन पूरी तरह से बदल दिया था, इसीलिए आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य राजनीतिक दल और उनकी स्थिति। इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम एक तरफा रहे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी 20 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी। तारिक रहमान के नेतृत्व में पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। बांग्लादेश जमात ए इस्लामी, ये पार्टी दूसरे सबसे बड़े गुट के रूप में उभरी, हालांकि इसकी सीटें बीएनपी की तुलना में काफी कम रही। नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जन आंदोलन से निकले नए चेहरों की इस पार्टी ने भी पहली बार संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आवामी लीग, पूर्व सत्ताधारी पार्टी, इस चुनाव से पूरी तरह बाहर रही क्योंकि पार्टी गतिविधियों पर प्रतिबंध और कानूनी चुनौतियों के कारण वे चुनाव नहीं लड़ सके। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के करीब सीटें जीती है। पार्टी ने लोकतांत्रिक बहाली को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। ग्रामीण इलाकों में बीएनपी को मजबूत समर्थन मिला। गठबंधन राजनीति ने इसकी जीत को और अधिक मजबूत किया। बांग्लादेश जमात ए इस्लामी, इस पार्टी ने धार्मिक विचारधारा पर आधारित समर्थन जुटाया। कुछ क्षेत्रों में निर्णायक वोट बैंक साबित हुई। गठबंधन के तहत चुनाव में भाग लिया था। आवामी लीग, इस पार्टी से पहले लंबे समय तक सत्ता में रही थी। 2026 के चुनाव में इसकी सक्रियता सीमित रही। पिछले शासन के फैसले पर जनता मिश्रित रही थी। चुनाव परिणाम। एक बड़ी क्रांति। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीएनपी गठबंधन 300 में से 212 सीटों पर जीत दर्ज कर 2/3 बहुमत हासिल किया। तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ढाका -17 और बोगरा -6 दोनों सीटों से जीत हासिल की है। जनमत। 60% से अधिक लोगों ने संवैधानिक सुधारों के पक्ष में मतदान किया। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान लंबे समय से बीएनपी की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। इस जीत के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव प्रचार में सिस्टम सुधार पर जोर दिया। नई सरकार से आर्थिक और प्रशासनिक सुधार की उम्मीदें जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय और भारत की प्रतिक्रिया। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन पर बधाई दी और एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन दोहराया। दुनिया, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी शांतिपूर्ण मतदान का स्वागत किया और नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई। भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपनी बात रखी। दक्षिण एशिया की स्थिति के लिए इस चुनाव को महत्वपूर्ण माना गया। कई देशों ने शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आर्थिक सुधारों पर नजर रखे हुए है। आगे की चुनौतियां। सत्ता में आना पहला कदम है, लेकिन नई सरकार के सामने ये पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। आर्थिक सुधार, महंगाई को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करना। कानून व्यवस्था। आंदोलन के बाद पैदा हुई अस्थिरता को खत्म कर सामाजिक सौहार्द बनाना। विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा फिर से जीतना। जनता की उम्मीदें हैं। रोजगार सृजन करना, महंगाई पर नियंत्रण करना, पारदर्शी और जवाबदेही शासन की अपेक्षा करना, युवा वर्ग को अधिक सहूलियत देना। आर्थिक चुनौतियां भी है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना रहे। निर्यात क्षेत्र, खासकर टेक्सटाइल उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महंगाई और ईंधन कीमतों का असर आम जनता पर पड़ता है। नई सरकार को निवेश और व्यापार संतुलन में सुधार करना होगा। भविष्य की रणनीति क्या होगी? विपक्ष की भूमिका अब संसद में महत्वपूर्ण होगी। संवैधानिक सुधार पर बहस तेज हो सकती है। नई सरकारें 100 दिन निर्णायक मानी जाएगी। नई सरकार के 100 दिन निर्णायक माने जाएंगे। दक्षिण एशिया की राजनीति में बांग्लादेश की भूमिका और मजबूत हो सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, बांग्लादेश का 2026 चुनाव सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का संकेत है। जनता ने तारिक रहमान पर भरोसा जताया है। अब देखना यह होगा कि क्या नई सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और आर्थिक मजबूती की अपनी गारंटियों को पूरा कर पाएगी।